Ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, welcome back to Baatu Bulletin episode number 12। भाईजान एक दर्जन के करीब हमारी एपिसोड्स हो चुकी हैं और भाई मुझे तो अब मजा आना शुरू हो चुका है। मजा आ रहा है मेरा जूस कहाँ गया? उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आना शुरू हो गया होगा या पहले से आ रहा था, जो भी है बताएं। भाईजान हर हफ्ते की तरह पिछला हफ्ता भी पाकिस्तान के अंदर बहुत हैपनिंग रहा, मगर पिछले हफ्ते भाईजान पाकिस्तान के सीन पे जो बंदा छाया रहा उसका नाम था डॉक्टर जाकिर नाइक। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक हम पाकिस्तानियों के लिए वो एक खतरनाक टीचर साबित हुए जिसको भाईजान जो आगे पूरी क्लास का माहौल जिन्हें वाट लगा देने वाला। हमें आदत थी भाईजान मजे के प्रीचर्स की, जिसके अंदर हमारे पास थे मुफ्ती तारिक मसूद, बप्पा जानी, जिनके सामने हम खट्टी मीठी बातें कर लिया करते थे, वो भी करके हमें संभाल लिया करते थे। मगर डॉक्टर अंकल ने तो वाट लगा दी भाईजान। उन्होंने सोते हुए फारूक सत्तार को पकड़ लिया। उन्होंने जैसी बात की कि भाईजान रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम में है, कैमरा मैन ने सीधा कैमरा डॉक्टर फारूक सत्तार के मुंह पे कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार चेहरे पे यूं पड़े हुए थे एकदम से। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो कैमरा मैन था वो जमात इस्लामी का बंदा था, उसने भाईजान बदला लिया इनसे। अच्छा, फारूक अंकल ने फौरी फट सी गई उनकी, पकड़े गए। अच्छा, डॉक्टर साहब जो है यानी डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो इतने कीकर थे कि उन्होंने छोड़ा नहीं, हर एक को घर छोड़ के आए वो। भाईजान फिर एक और लौंडा जिसने कमीनापन किया, बोला कि मैं गैर मुस्लिम हूँ, और ये कहे माइक पकड़ लिया और बोला सॉरी सर, दरअसल माइक मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने ये हरकत की। उन्होंने भाईजान वाट लगा दी उस लौंडे की। उससे कहा बेटा कलमा पढ़ो, आपने झूठ कैसे बोला, गलत बयानी कैसे की, सबको भाईजान सबकी तबीयत ठीक करके गए वो बंदा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर भाईजान ये बप्पा हो गए, अपना ये मुफ्ती तारिक मसूद हो गए, डॉक्टर इसरार अहमद, ये सही है हमारे लिए भाईजान। इनको पता है कि हमें कैसे चलाना है। ये बहुत सख्त टीचर थे भाईजान। अच्छा, फारूक सत्तार साहब से मुझे याद आया, MQM पाकिस्तान ने ऐलान किया है अगर उनको मौका मिला तो वो फ़लस्तीन जाके इसराइल को की वाट लगा देंगे और फ़लस्तीन को आज़ाद करा लेंगे। फट गई इसराइल की ये सुन के। पाजी मैंने माफ़ कर दो, आई डिड नॉट डू दिस, आई डिड नॉट वांट टू से दिस, बट भाई उनका अरे भाई क्या हो गया, MQM जो है अब वो इसराइल को मतलब फ़लस्तीन को आज़ाद कराएगी इसराइल से। मतलब आप सोचो ना, 70s के ऊपर आ रहे हैं, फारूक चैम्बर। पान की पिचकारियां मार दी, वाट लगा दी पूरी इसराइल की, हैं यहाँ वहाँ लेटे हुए पान के केबिन को। भाई खतरनाक सीन हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक सीन हो जाएगा मेरे ख्याल में। और मैं ये सीन देखना चाहता हूँ, कि MQM के मुजाहिद जो हैं किस तरीके से ये तहरीक चलाएंगे इसराइल के खिलाफ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन होगा भाईजान। अच्छा, उसी में हम सब ये भूल चुके हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले PTI ने इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत खतरनाक किस्म का धरना दिया, मुजाहिदा हुआ भाईजान, बाकायदा जंगें हुई हैं। पहली बार हमारे पास एक ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर वीगो डाले जो है कंटेनर्स को खींच रहे हैं। वीगो डाले में बड़ी ताकत है भाईजान। हाँ, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि ड्राइवर कौन है। अगर इस पार्टी का ड्राइवर है तो वो बंदा गायब हो जाता है, अगर इस वाली पार्टी का बंदा है तो वो पूरा कंटेनर ही उसने कोने पे कर दिया। असल ताकत पता चली उस डाले की। तो यानी कि ड्राइवर बदलो और वीगो डाले से अपना काम निकालो। अच्छा, बहुत फड्डे हुए भाईजान, दम फड्डे हुए भाईजान, सीन ऑन हो गया भाईजान। लोगों ने पुलिस वालों को फिर नंगा कर दिया। एक तो मुझे समझ में नहीं आती कि हर दफा कोई पुलिस वाला नंगा क्यों जाता है। कोई बंदा पुलिस वाले की पैंट लेके घूम रहा था, मैंने देखा मुजाहिदे के अंदर, ये भी सीन था। फिर एक बच्चा था जिसने किसी पुलिस वाले की पूरी वर्दी पहनी हुई थी और वो वहाँ पे पूरी वॉक शॉक कर रहा था, बोल रहा था यार कि मैं पुलिस वाला हूँ। ये क्या कैसे करते हो तुम लोग? और पुलिस वालों में मुझे बड़ा रहम आता है, बेचारे भाईजान इनको ये ढोल की तरह बजाते हैं लोग यार, असल पार्टी ऊपर बैठी रहती है। ये भी सब चल रहा है। अच्छा, पड़ोसी मुल्क भारत से भी मैं एक बड़ी मजे की न्यूज़ शामिल करना चाहूँगा। अच्छा, इंडिया के अंदर जैसे स्कैम होते ना, वैसे शायद दुनिया में कहीं होते हो भाईजान। वहाँ पे कोई 2 जालसाज आए और ज्वेलर को ऐसे नोट देके गए जिसके ऊपर अनुपम खेर की शक्ल बनी हुई थी। गांधी जी की जगह उस पर अनुपम खेर की शक्ल थी। अंदाजा लगाओ आप, अब वो नोट देके चले गए और सोना लेके निकल लिए। और जब अंकल गिनते ने देखा गांधी जी थोड़े सेहतमंद से लग रहे हैं, तो अरे तो अनुपम अंकल है, बॉलीवुड के एक्टर। वो गांधी अंकल को तो पता नहीं, डंडा लेके खड़े हुए, उनकी सेहत का भी तो मसाइल है, तो ये गिर ना जाए, इसलिए वो हर बार डंडा पकड़ के रहते हैं तस्वीर के अंदर। अनुपम खेर ऐसे गोल मटोल चमकता हुआ चेहरा, पैसे की चमक उसके बंदे के मुंह पे। अबे कैसा दिमाग चला है। अच्छा, इस मामले में कायदे आज़म हमारे, उनकी जो है ना वो शक्ल बड़ी यूनिक है। उस जैसा बंदा कोई बन नहीं पाया, उस जैसा बंदा, उसी तस्वीर को बंदा मेकअप भी कर लो, जो कर लो, कायदे आज़म एक है और यकता है।
जाली नोट के ऊपर कायदे आज़म चेंज नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वकार जगह को आप कायदे आज़म की टोपी बना के उसके ऊपर 100 के नोट पर उनकी तस्वीर लगा दें, पकड़ा जाएगा, दस्ती चकाचक होगा भाई। इंडिया से एक और खबर शामिल करना चाहूंगा मैं। एक खातून ने अपने बॉयफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए। यार मैं क्यों काटे? क्योंकि उसने शादी से मना कर दिया था। यार ये मैं बड़ी अजीबोगरीब डिटेल्स में जा चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जगह जगह देखता हूँ, कभी मियाँ बीवी के अंदर बीवियाँ शौहर के काट देती हैं, कभी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड से काट देती हैं। ये कैसे हो रहा है? और वो कट बात वहां तक पहुंचती कैसे? मगर ये बड़ा खतरनाक बदला है, इससे हमें डरना चाहिए, इससे हमें डरना चाहिए। अच्छा, थाईलैंड से भी मैं एक बड़ी जबरदस्त खबर शामिल करना चाहूंगा। थाईलैंड के अंदर एक कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों के लिए पहली बार फिल्म का इंतजाम किया गया है। एक स्क्रीन लगाई गई और कहा गया कि यार इनका भी हक बनता है कि यार ये भी फिल्म देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है अब थाईलैंड के अंदर हर वक्त 24 घंटे अज़ाब खबर चल रहा होगा, तो थोड़ा सा इनको ब्रेक देते, फिल्म दिखा देते। अब थोड़ी टाइम के लिए वो फरिश्तों से कहेंगे सर थोड़ी टाइम के लिए फिल्म देखने के लिए जाना, थोड़ा बस खबर से यूं मुंह बाहर निकाल ले, सामने स्क्रीन लगी हुई है, फिल्म देखेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर आप दोबारा हमें कढ़ाई में पकाना शुरू कर देना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, मैं ये इस बात में भी इंटरेस्टेड हूँ कि वो फिल्म का जॉनरा का होगा। हॉरर मूवीज तो देखेंगे नहीं, वो कॉमेडी फिल्में शायद दिखाई हो गया, क्या पता मुश्किल वक्त चल रहा है, थोड़ा हंस लेंगे, मुर्दे भी साथ चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए रूहों के, क्या बुरा है इसमें? क्या बुरा है इसमें? युगांडा, अफ्रीका से भी मैं खबर शामिल करना चाहूंगा, जहां एक भाईजान अदालत ने एक बड़ी यूनिक जो है सजा सुनाई दो गे कपल को। उन्होंने बोला भाईजान दो लौंडे थे जो गे मामलात के अंदर भाईजान गिरफ्तार हुए और अदालत ने उनको सजा सुनाई कि भाईजान आपको उम्र कैद की सजा है, अनलेस और अनटिल आप में से कोई एक दूसरे को अगर प्रेग्नेंट कर दे तो हम आपको छोड़ देंगे। सिंपल है ना भाईजान, सिंपल, नो बकवास। भाईजान आप दोनों मोहब्बत करते हो, दोनों लड़के हो, गे हो, आपको जेल से बाहर आना है और आपको लग रहा है आप मियाँ बीवी भी हो, आप इनको प्रेग्नेंट कर दें, हम आपको छोड़ दें। सिंपल है भाई, ज्यादा इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। आखिरी खबर मैं शामिल करना चाहूंगा भाईजान, पाकिस्तानी कानून के अंदर, बल्कि शायद दुनिया भर के अंदर कोई ऐसा कानून है जिसकी रोह से बीवी जो है वो अपने शौहर का मोबाइल चेक नहीं कर सकती। अब ये कितनी सच्ची है, कितनी झूठी खबर है, इसके ऊपर भाई ये कानूनन है, एक दूसरे की प्राइवेसी के अंदर आप घुस नहीं सकते, क्योंकि मोबाइल चेकिंग बादशाह ये वो जगह है, क्योंकि अंट शंट चीजें बंदा देख रहा होता है और रात 12 बजे के बाद जो कंटेंट कंज्यूम होता है वो वैसे भी कुछ अलग ही नौयत का होता है। तो उसके भाई उससे किसी को जज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में कपल्स मोबाइल अपने अलग अलग रखे, इसमें मत घुसे, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो अलग अलग हो जाए, छोड़ो, लानत भेजो, क्या करना साथ रह के। बहरहाल भाईजान ये था हमारा आज का बात तो बुलेटिन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इनमें से कौन सी न्यूज़ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी, और अगर आपके ख़जाने में भी कोई ऐसी न्यूज़ आया करे तो आप शेयर कर दिया करो भाई, इंस्टाग्राम पे भेज दो, फेसबुक पे भेज दो, यूट्यूब पे भेज दो, लिंक शेयर कर दो ताकि हम उसके ऊपर कमेंट कर सकें। बहरहाल कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। बाय।